हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नर्सिंग जर्नी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। फ्यूचर में नर्सिंग करने की सोच रहे हैं और ये नहीं पता कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना बेस्ट रहेगा और मेरा क्या कॉलेज है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है उस कॉलेज का। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो या बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज सबको पता है, जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट रन करा रही होती है। बेसिकली इनका कुछ एक अच्छा नाम होता है, रिनोन्ड कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस। वेरस प्राइवेट कॉलेजेस को इतना लोग नहीं प्रेफर करते बिकॉज सबसे बड़ी बात तो उनकी फीस ज़्यादा होती है और दूसरा लोग इतना सोचते हैं कि प्राइवेट कॉलेज है, तो मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते प्राइवेट कॉलेजेस। बट मैं बताऊंगी कि नर्सिंग में प्राइवेट कॉलेज का क्या बेनिफिट्स हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली चीज़, कोई भी कॉलेज हो उसमें सबसे पहली चीज़ यही आती है कि आपकी फीस कितनी है। ठीक है, उस कॉलेज की फीस कितनी है ये मैटर करते हैं सबसे पहला तो कि कॉलेज की फीस कितनी है। हाँ, तो कॉलेज, उस कॉलेज, कोई भी कॉलेज उस कॉलेज की फीस कितनी है, सबसे पहले तो यही चीज मैटर करती है। तो इसमें देखा जाए गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उनकी थोड़ी कम होती है, वेयर एज प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है। किसकी? प्राइवेट कॉलेजेस की थोड़ी फीस ज़्यादा होती है। यार ये बड़ा प्राइवेट कॉलेजेस की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो सबको पता है। तो अब क्या करना चाहिए, फीस इन द सेंस कितनी होगी। तो मैंने जैसे अपनी पहली वीडियोस में भी बता रखा है, अभी पिछले मैंने कुछ कल परसों में एक वीडियो डाली थी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कितनी है, दिल्ली के कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और दिल्ली से गवर्नमेंट कॉलेज से करना एक बहुत बड़ी बात है, बट इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि नीट जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन कॉलेजेस में क्योंकि दिल्ली के कोई भी कॉलेज से आप कर रहे हो तो सबसे पहले नीट देना पड़ेगा। नीट मतलब बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो जो कि हर किसी को पता है कि उसके बस की बात है या नहीं है। ठीक है, हर किसी को अपना लेवल पता है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाइए। और आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक हैं तो वाई नॉट प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, और जैसे कि अगर किसी का एम है बाहर जाने का, फॉरेन में जाने का, तो वही प्राइवेट से कर सकता है बिकॉज प्राइवेट कॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा उनके फॉरेन लिंक्स होते हैं, तो फॉरेन जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। सबसे बड़ी बात तो एक ये आ गई। फिर दूसरी हमने आती है कि अगर आपके फैकल्टीज अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भी कॉलेज है उसके फैकल्टी अच्छा पढ़ा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, वहाँ के फैकल्टीज बहुत सही पढ़ा रहे हैं तो भी बढ़िया है ना। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपके फैकल्टी अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, तो क्या बुराई है इसमें। अगर फैकल्टीज ने अच्छा पढ़ाया है तो सपोजलिंगली कोई भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हो, चलो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं तो आपने ले लिया एडमिशन, बट फ्यूचर में आप और सेट क्लियर क्रैक कर सकते हो अगर टीचर सच, बिकॉज थ्योरेटिकल नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है नॉट सेट वगैरह क्रैक करने में, या फिर अगर फॉरेन जाने तो एनक्लेक्स वगैरह निकालने में। तो इन सब में जो है फैकल्टीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज इसमें आप कोचिंग्स और ट्यूशन्स में तो इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, वही नीट की तरह की पहले 4 साल ये करेंगे फिर 2 साल कोचिंग लेंगे फिर तो उन सबसे बेस्ट है अगर आपके कॉलेज की फैकल्टीज बढ़िया हैं, नॉट सेट निकालो, एम्स में जॉब करोगे, डायरेक्ट एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, फिर वहाँ कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने प्राइवेट से करी है या गवर्नमेंट से। चीज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है, हाँ, तो रही बात फीस की, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में मैं बताऊँ मोस्ट प्रोबेबली फीस जो है आपकी अंडर 30,000 रहती है पर एनम। ठीक है, अंडर 30,000 रहती है, वेयर एज अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की देखें हम, सॉरी प्राइवेट कॉलेजेस की आपकी फीस रहेगी 1.8 लाख से स्टार्टिंग है टू 3 लाख पर एनम भी जा सकती है, पर एनम। ठीक है, 30,000 है हमारी इसकी गवर्नमेंट की, 1.8 से 3 लाख जा सकते हैं। देखो 1.8 में क्यों कह रही हूँ, अब जैसे हमारे कुछ कॉलेजेस हैं जो आईपीयू से एफिलिएटेड हैं। ठीक है, आईपीयू एफिलिएटेड कॉलेजेस में जैसे हमारा आ गया सेंट स्टीफन, लक्ष्मीबाई बत्रा, शकुंतला, आईपीयू एफिलिएटेड है, नाम भी होगा। ठीक है, पर हाँ नाम है इनका, क्योंकि अगर जब भी आपको डिग्री मिलेगी तो लिखाएगा आईपीयू एफिलिएटेड कॉलेज है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको कहीं भी किसी आप फ्यूचर में
किसी भी हॉस्पिटल में अपना इंटरव्यू वगैरह दोगे या फिर किसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्राई करोगे तो आईपीयू के एफिलिएशन से आपको हाँ बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। आप मैं एडमिशन बोलने वाली थी, जॉब कर सकते हो। वेराज एक प्राइवेट कॉलेज है जो डीयू से एफिलिएटेड भी है, वो है आपका होली फैमिली। इसका भी खुद का एग्जाम होता है, होली फैमिली हॉस्पिटल, इनका खुद का एग्जाम होता है, डीयू से एफिलिएटेड है। सबसे बड़ी बात, हाँ तो इन तीनों की मैं बात करूं, इन तीनों की जाके फीस रहेगी इन सबकी फीस आपकी अराउंड रहेगी 1.6 to 1.8, ये है ही है लाख पर एनम, तो ये इनकी फीस है ही है। सोचो आप डीयू के कॉलेज से कर रहे हो, हाँ अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो ही मैं बात कर रही हूँ, ये फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, ठीक है तो, और डीयू से एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो, होली फैमिली, इसका खुद का एग्जाम होता है, डेट याद रखना। और हाँ अगर मुझे, मैं अपनी वीडियो में भी कोशिश करूंगी कि मैं दिखा सकूं इसकी डेट, मोस्ट प्रोबेबली ठीक है तो मोस्टली है। और यही अगर आप कोई नोएडा वगैरह का कोई कॉलेज प्रेफर कर रहे हो, ठीक है फॉर एग्जांपल शारदा मान लो, ठीक है शारदा के बारे में तो मोस्टली सबने ही सुना होगा। तो शारदा का जो है खुद का हॉस्पिटल है। हाँ एक चीज और मैटर करती है कि आप चाहे गवर्नमेंट से कर रहे हो प्राइवेट से कर रहे हो, उनका खुद का हॉस्पिटल है यानी, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका मतलब हॉस्पिटल है, वहाँ पे काफी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहेगा। फैकल्टीज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल इन दोनों एस्पेक्ट्स को हम लेके चलेंगे। शारदा की हालांकि फीस 3 लाख है इनका, लेकिन हॉस्पिटल खुद का मुझे ये नहीं पता इनके में पेशेंट्स वगैरह कैसे रहते हैं, ठीक है इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, बट हाँ अच्छा है। वेयर एज मैं खुद की कॉलेज की बात करूंगी, उसमें क्या है, हम भले ही वो प्राइवेट कॉलेज है ठीक है, बट वहाँ पे मेरी पोस्टिंग लग रही है गवर्नमेंट कॉलेज में, मुझे और क्या चाहिए। 1.8 लाख मेरी फीस इन कॉलेजेस की भी है, सेंट स्टीफन, लक्ष्मीबाई वगैरह इनकी भी है, बट हाँ आईपीयू एफिलिएटेड या मुझे डीयू एफिलिएशन नहीं मिलेगा। बट हाँ मेरी जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स लग रही हैं वो तो एटलीस्ट मेरी गवर्नमेंट में लग रही है, वहाँ की फैकल्टीज भी अच्छी हैं। तो मैंने इन सब एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए, और मुझे पता था मेरा नीट नहीं निकल रहा, मैं बार बार ड्रॉप ले रही हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही क्लियर थी कि मुझे नर्सिंग करनी है। तो ये है, बार बार ड्रॉप लेने से अच्छा है मैंने एक ही बार में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हाँ फाइनेंशियल कंडीशंस ऑब्वियसली मैटर करते हैं, बट हाँ बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, आपकी स्कॉलरशिप भी ऑफर होती है। अगर आपके कॉलेज वाले जो हैं स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है आप, तो आप मंथली या फिर ईयरली वाइज जितनी आपकी फीस जा रही है वो आप दे सकते हैं, ठीक है तो उस चीज का भी बेनिफिट मिलेगा ना, आपके बार बार ईयर ड्रॉप होंगे ना कुछ होगा, तो ये बेनिफिट है। और आप बेशक, मैं और किसी कोर्स की बात नहीं करूंगी, प्राइवेट कॉलेजेस के, सॉरी बीएससी नर्सिंग के लिए आप प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप वहाँ के सीनियर से पूछे कि यहाँ की फैकल्टीज कैसी है, यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, क्योंकि सीनियर्स ज्यादा अच्छे से आपको चीज बता पाएंगे, ठीक है। तो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप मैं आप सबको बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी। एंड हाँ लेट मी नो कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, तब तक के लिए बाय, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।